वाले हैं कि आखिर आप भी किस तरीके से घर पे बैठे बैठे बिना किसी पैसे खर्च किए अपना खुद ब खुद आए जाते हुए निवास बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको स्कूल, कॉलेज या फिर किसी लोन के लिए या फिर सरकारी ऑफिस में जब आपसे आए जाते हुए निवास के लिए कहा जाता है तो आप अपने आसपास एक एडवोकेट यानी कि एक वकील को ढूंढते हैं और उससे आय जाति निवास बनवाते हैं, जिसके वो कम से कम 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक वसूलता है। तो वही आय जाति निवास आप बिना 1 रुपए खर्च किए खुद ब खुद कुछ ही मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो वीडियो होने वाली है आपके लिए काफी अच्छी। तो मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। कि आखिर आप भी किस तरीके से बना सकते हैं अपना निवास प्रमाण पत्र। तो अब ले चलते हैं आपको सीधे खबर की तरफ। तो सबसे पहले आपको आपके गूगल क्रोम के वेब ब्राउजर पे जाना है। फिर वेब ब्राउजर पे जाने के बाद आपको गूगल के सर्च इंजन पे सर्विस बिहार सर्च करना है। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि serviceonline.bihar.gov.in लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि जिस भी वेबसाइट में .gov.in लिखा होता है तो इसका मतलब कि वो एक सरकारी वेबसाइट है। तो आप उस पर क्लिक करके इस पर फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी शंका के, क्योंकि एक आधिकारिक वेबसाइट है। जी हाँ, क्योंकि एक सरकारी वेबसाइट है तो ये किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं। जी हाँ, इस पर आप आय जाति निवास बना सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो आपको बताते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है इंग्लिश का। जी हाँ, अगर आप ये फॉर्म हिंदी में नहीं भर सकते या आपको हिंदी समझने में कोई दिक्कतें होती हैं तो आप इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन हमारी सुविधा के अनुसार, जी हाँ, अगर आप सुविधा के अनुसार भरना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको हिंदी में ही फॉर्म भरना चाहिए। तो उस पर क्लिक करके आप दोबारा से हिंदी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे उसके बगल में ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि RTPS सेवाएं। जी हाँ, उसमें दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं, समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुविधा योजनाओं की सेवाएं, तो वहीं पर योजना एवं विकास विभाग की सेवाएं, श्रम संसाधन विभाग की सेवाएं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाएं, और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं, जिसमें आप नया राशन कार्ड या अपने पुराने राशन कार्ड में आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको निवास प्रमाण बनवाना है सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पर जाकर RTPS सेवाओं पर जाना है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं लिखा है, उस पर क्लिक करते आप देखेंगे कि आपके सामने आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामने 3 स्तर दिए गए हैं, जिसमें राजस्व अधिकारी स्तर, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर और जिला पदाधिकारी स्तर शामिल है। तो जैसा कि आपको बनाना है इस बार निवास प्रमाण पत्र, तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। हम आपको बताने वाले हैं राजस्व अधिकारी स्तर पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ देर इंतजार करना है और आप देख सकते हैं इसके जो होम पेज है वो आपके सामने खुल सका है और एक फॉर्म आपके सामने आ चुका है। तो इस फॉर्म को आपको भरना है। तो अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। जी हाँ, राजस्व अधिकारी स्तर से। तो ऊपर लिखा हुआ है आवेदन का विवरण। सबसे पहले लिया हुआ है लिंग यानी कि जेंडर, कि आपका जो भी जेंडर आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप पुरुष या स्त्री या फिर किसी भी वर्ग के हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभिवादक लिखा हुआ है, तो इसमें आप लड़का है या लड़की, उस हिसाब से आप उसे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। तो मैंने XYZ भर दिया है। वहीं पर लिखा हुआ है आवेदक या आवेदिका का नाम, तो यहाँ पर भी आपको अपना नाम भरना है। तो यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है अपना नाम। और उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ फादर, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम भरना है। जैसे आप यहाँ पर अपने पिता का नाम भरेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खुद ब खुद हिंदी में वो चीज़ आ जाएगी। और आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आप इंग्लिश भरते हैं तो वहाँ पर भी उसका हिंदी में उच्चारण सही होना चाहिए। अगर वो उच्चारण सही नहीं है तो वो आपका नहीं बन पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शुक्ला लिखा है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि हिंदी में इसे लिखने पर यहाँ पर शुक्ल हो गया है। तो आपको यहाँ पर ए लगाकर इसे शुक्ला कर देना है और दोनों ही तरफ एक जैसा ही रहना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है नेम ऑफ मदर, यहाँ पर आपको अपनी माँ का नाम डालना है।
तो मैंने नाम डाल दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका हिंदी में नाम अपने आप आ चुका है। तो आपको बताते हैं कि इसमें नीचे दिया गया है नेम ऑफ हस्बैंड। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम भर सकते हैं, और अगर आप नहीं शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नाम नहीं भरना है। अब आपको देना है आवेदक का मोबाइल संख्या, तो यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे कि मैं डाल चुकी हूँ, तो आपको नीचे दिया गया है राज्य। जैसा कि मैंने बिहार का बताया, अगर आपको बिहार का नहीं भरना है या किसी अन्य जिले का भरना है या किसी अन्य राज्य का भरना है, तो आप उसके लिए सर्विस बिहार की जगह सर्विस यूपी, सर्विस दिल्ली, सर्विस महाराष्ट्र टाइप करके इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तब भी अपना निवास प्रमाण पत्र या कोई भी पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आपको बताते हैं इसके आगे के बारे में। तो इसमें जैसे राज्य दिया गया और मैंने बिहार चुना है, तो उसमें मुझे बिहार ही डालना होगा। तो उसके बाद यहाँ दिया गया है जिला, तो यहाँ पर इसमें आपको अपना जिले का नाम डालना है। जैसे आप अपने जिले का नाम डालेंगे, उसके बाद आपको अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन का नाम डालना है। सब डिवीजन में जो भी आपका सब डिवीजन लगता है, यानी कि पटना का पटना सिटी लगता है, तो आपको वो लिखना है। तो इसके बाद दिया गया है प्रखंड यानी कि ब्लॉक, तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम भर देना है। उसके बाद आपको दिया गया है स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी। जी हाँ, यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत लगता है, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत। इसमें आपको अपने अनुसार टिक करना है। उसके बाद वार्ड संख्या दी गई है, तो यहाँ पर आपको वार्ड संख्या डालनी। क्या दिया गया है? नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसके बाद आपको अपना नगर निगम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको जाना है ग्राम पर, तो यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर आपको अपने ग्राम का नाम डालना है, और डाकघर में आपको अपने डाकघर का नाम डालना है। फिर आप देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पर आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम डालना है। इसके बाद अगर इस फॉर्म से जुड़ी और भी कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप आगे बताते हैं आपको अगर पिन कोड, जी हाँ, आगे कहा गया पिन कोड के बारे में, तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आवेदक का, जी हाँ, आवेदक का स्वाभिप्रमाणित फोटो, यहाँ पर आपकी फोटो मांगी गई है जिसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आपकी जिस भी फोल्डर में आपकी फोटो सिग्नेचर वाली, आप वहां से इसे क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटो ले ली है। अब यहाँ पर मांगा गया है आधार संख्या, तो यहाँ पर आपको आपके 12 अंकों की आधार संख्या भरनी है। जैसे आप आधार संख्या भरेंगे तो आप देख सकते हैं कि निवास का प्रकार स्थायी, अस्थायी या फिर आवेदन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपका जो भी पता हो यानी कि अस्थायी, स्थायी या जो भी हो, तो इसमें आप देखेंगे। उसके बाद आपसे आधार संख्या डालने को कहा जाएगा। जैसे आप आधार संख्या डालते हैं तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो 12 अंकों का अपना आधार संख्या डाली है, उससे ये जो आपने जानकारी दी है, ये जो आपने नाम और इस फॉर्म को भरा है, क्या ये उससे जुड़ी हुई है, क्या ये पूरी तरीके से सही है, तो आपको उस पर यस क्लिक करना है। अगर आपकी जानकारी सही है तो आप उस पर यस क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं सही है तो उस पर बैक जाके आप उसे सही कर सकते हैं। तो आपको नीचे जाना है, उसमें दिखा गया है निवास का प्रकार, जी हाँ, अस्थायी है या अस्थायी, उसे आपको अपने हिसाब से भरना है। और दिया गया आवेदन का उद्देश्य, यानी कि आप किस वजह से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, कि आप कॉलेज में जमा करना है या फिर जॉब के लिए या फिर लोन लेने के लिए या फिर किसी अन्य काम से, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की सूची, यानी कि फॉर्म 16 स्वयं शपथ पत्र, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं कि नीचे आपको एक कैप्चर दिया गया है, तो उस कैप्चर को आपको सही लिख देना है। तो जैसे कि आपने कैप्चर भर दिया है तो उस पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं उसमें आपसे पूछा गया है कि नाम की शुद्धता की जांच कर लें, और उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी या जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, क्या वो सही है या नहीं है, उसे अपलोड करने से पहले आप एक बार चेक कर लें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने सही भरा है तो उस पर आप ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना है, और फिर आप देख सकते हैं कि आपके जो आधार नंबर वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपने आधार नंबर डाला था, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, उस पर एक OTP आई होगी, तो वहाँ पर आपको OTP डाल देनी है। उसके बाद OTP डालते ही आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको थोड़ी देर इंतजार करना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा जिस पर आपको ओके पर क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक और पेज खुल तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया पेज खुल चुका है। उसमें आपने जो भी जानकारी दी थी वो जानकारी दी हुई है। तो उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद ध्यानपूर्वक इस डिटेल्स को चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर रुकना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बन चुका है। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, तो उसके बाद आपको उस पर क्लिक करके उसे पीडीएफ में सेव कर लेना है। उसके बाद आप चाहो तो उसे प्रिंट करा सकते हो और आपका निवास प्रमाण पत्र पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा किसी अन्य यानी कि जीएसटी कैसे अप्लाई करें, CCC फॉर्म कैसे भरें, किसी फॉर्म को कैसे भरना है या फिर अन्य जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। धन्यवाद।